हमारा जी एक छोटी सी बात और है जिसमें कि जीवन काल यदि वो बाहर ही रहा है, कहीं वृंदावन धाम से बाहर ही रहा है वो, और अंतिम समय में जब उसकी मृत्यु होती है उस समय यदि धाम में शरीर छोड़ता है तो भी भगवत धाम भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी जी। एक बहुत ही निकृष्ट आचरण करने वाला था, तो उसके मित्र ने उससे कहा कि एक बार तो वृंदावन धाम चलो, बिहारी जी के दर्शन करके आओ। उसने कहा देखते हैं कभी ऐसा। तो एक बार उसके मन में आ गया, बिहारी जी बुलाए, वो वहां से आए। तो इधर दो मित्र, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो उनका मित्र तुम्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान है, तुम कुछ अपना ज्योतिष की बात बताओ तो हम जाने तुम्हें ज्ञान है। तो उसकी अचानक दृष्टि उस पर पड़ी जो जिंदगी में कभी भजन साधन नहीं किया, केवल वृंदावन। उन्होंने देखा, उनका इसके कर्म ऐसे हैं और इसकी मृत्यु ज्योतिष में बता रहे कि कल होगी, कल 12 बजे इसे बैल मारेगा, सांड, ये मरेगा और प्रेत बनेगा। ये हम ज्योतिष में होता है कि जैसे आप नाम बता दो या आपका मिलन हुआ जिस समय से, उसी समय के संयोग से अगर ठीक ज्योतिषाचार्य है तो ठीक निर्णय बता देगा। परीक्षित जी का जन्म ही हुआ उसी समय, पूरा बता दिया था कि वो तक्षक सर्प काटेगा, पूरा आप भागवत में देख लीजिए, पूरा बता दे, क्योंकि ज्योतिष में वो प्रारब्ध का पूरा। लेकिन नए कर्म क्या करेगा ये फिर ज्योतिष भी, क्योंकि नया सत्संग कुसंग क्या करके वो करता, नया का नहीं, पूर्व जो निश्चित है वो पूरा बता देगा। अब उसने कहा मित्र ने कि हम तो हो तभी तुम्हारा ज्योतिष मानेंगे जब कल 12 बजे तक इसके हम पीछे लगे रहेंगे, साथ रहो तुम। कल ही का तो बात है, अगर सांड मारता है मर जाता है तो हम आपको प्रणाम करेंगे कि आपका ज्योतिष सिद्ध हुआ, आप ज्योतिषाचार्य पक्के हो। दोनों वृंदावन आए हुए थे आनंद लेने के लिए, अब वो उसके पीछे लग गए, वो जहां जाता जैसे रुकता, जहां बैठता ऐसे चले। ठीक दूसरे दिन 12 बजे वो वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में था, एक सांड जो है उनके सींग में रज लगी, ऐसे बेचते रहते ना, तो उसके सींग में रज लगी। बस ठीक 12 बजे वो सामने से निकला, उसने उसके पेट में सींग उसे ऐसे उठा दिया, गिरा, वो मर गया। जीव ही मरा तो वो इतना भजनानंदी ज्योतिषाचार्य था कि उसने देखा कि तत्काल वो भगवत स्वरूप हुआ। उसने कहा ये तो आश्चर्य की बात, इसे तो प्रेत बनना था, ये तो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। क्यों प्राप्त हुआ? तब उसने अंदर ही अंदर प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे तो उसके अंदर प्रेरणा आई कि सांड की सींग में जो वृंदावन की रज लगी थी, वो रज के संयोग से भगवत प्राप्ति हो गई। धाम के अंतर्गत वृंदावन की रज उदर में गई, क्योंकि ऐसे के, और उसका समस्त पाप नष्ट हुआ और भगवत प्राप्त हो गया। ये धाम का प्रभाव है। बिल्कुल भजन न करता हो, अभी आके यहां प्राण छोड़ दे तो मरने मात्र से उसे भगवत प्राप्ति हुई। ये धाम की महिमा है ना, ये धाम का प्रभाव है। धाम की एक अलग अपने आप महिमा है। जैसे नाम की महिमा है, रूप की महिमा है, लीला गायन, लीला श्रवण, लीला चिंतन की महिमा है, ऐसे एक महामहिमा में धाम की महिमा है। इसमें वास करने से, इसकी रज का सेवन करने से कोई भजन बिना रह ही नहीं सकता।